अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट में सवाल करते हैं अपने फाइनल एग्जिट, हुरूफ, कफाला, मतलूब, इन सारे सवालों को करते हैं और मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैं वीडियो बना करके उन सारे सवालों का जवाब को देता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस तरह का सवाल करते हैं इस वीडियो को फुल वॉच करें। आपके हर एक प्रॉब्लम का सवाल का जवाब इसमें छिपा हुआ होगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने की छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर कर दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई इकामा ख़त्म है, घर कैसे जा सकते हैं? देखिए, इकामा अगर आपका ख़त्म है, ख़त्म का मतलब होता है एक्सपायर, एक होता है सस्पेंड, दो चीज़ें हैं, ठीक है। ख़त्म नहीं बोलते हैं उसको, एक्सपायर बोलिए या फिर सस्पेंड बोलिए, ताकि अगले को समझ में आए क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए, ख़त्म है, अगर इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका घर जाना है, उसका सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे पहले जाएं कि आप अपने मकते अमल में जाके कंप्लेन करें कि भाई मेरे कफील ने जो है मेरा इकामा रिन्यू नहीं किया है और अब मुझे ना छुट्टी दे रहा ना एग्जिट दे रहा। तो उसमें होगा ये कि इकामा रिन्यू करना आपका काम नहीं होता है, वो कफील या कंपनी का काम होता है। उस पर अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपको एग्जिट भी वो दिलाएगा और आपका जो बचा कुचा पैसा है, सैलरी है, एंड ऑफ सर्विस है, टिकट, वो सब भी दिलवा देगा। और साथ ही साथ अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो फिर एम्बेसी चले जाएं, एम्बेसी जा करके अपना फॉर्म फिलअप करके एग्जिट अप्लाई कर ले। लेकिन वहाँ से है कि आपको 5-6 महीने का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यही तरीका है। बाकी आप एजेंट फेजेंट के चक्कर में पड़ सकते हैं तो, लेकिन उसमें बहुत रिस्क होता है, बाकी है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरा भाई का सवाल है, मेरा इकामा वैलिड है, 2.5 मंथ बाकी है, मुझे कफील फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है। देखिए, अगर आपका 2 साल हो चुका है, आपको फाइनल एग्जिट जाना है, 2 साल आपका कंप्लीट है, फिर भी फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा, आपका इकामा वैलिड है, रिटर्न में एक अपना रिज़ाइन पेपर लिखें, उसमें सारा चीज़ लिखें अच्छे से, उसके बाद उसको सबमिट करें अपने HR डिपार्टमेंट में, जो भी आपका कफील है वो उसके पास, उसका एक कॉपी रखें और उसको जाकर के एम्बेसी और मकते अमल दोनों जाकर सबमिट कर दें, एक कंप्लेंट कर दें कि भाई मेरा ऑलरेडी 2 साल कंप्लीट है, लेकिन अब एग्जिट देने में ये ड्रामा कर रहा है। मैंने ऑलरेडी नोटिस पीरियड दिया है कफील कंपनी को, जो भी है उसको मैंने अपने रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट का रिज़ाइन लेटर लिख करके दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो उसमें होगा ये कि उधर से जब आपका कॉल जाएगा ना तो एग्जिट लग जाएगा। देखिए, हम लोगों के साथ थोड़ा ड्रामा करता है, लेकिन जब ऑफिशियली कोई बंदा कॉल या फिर उसको थ्रेट करता है तो फिर सब सीधा हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे सऊदी में 7 मंथ हो गया है, इकामा और वर्क परमिट एक्सपायर है, विदाउट परमिशन ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या? देखिए, सऊदी में आपको 7 मंथ हो गया और ऑलरेडी आपका इकामा और वर्क परमिट दोनों एक्सपायर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहले जो था कि आप लोगों का इकामा एक्सपायर होता था तो आप लोग ट्रांसफ़र ले लाते हैं, लेकिन अभी जो है कुछ चीज़ें हैं, चेंज हो गया है। तो अब जिन लोगों का इकामा एक्सपायर होगा उनका भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, अब उनका वर्क परमिट भी उसमें जो है प्रॉब्लम बन रहा है। तो अगर आपका इकामा और वर्क परमिट दोनों चीज़ एक्सपायर है, फिर आप किसी भी कंपनी कफील में जाके कफाला लो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जाओ कीवर पे रिक्वेस्ट मंगाओ, एक्सेप्ट करो, आपका ट्रांसफ़र ईजिली हो जाएगा कुछ ही दिन में, 1-2 दिन बहुत होता है, ठीक है, तो हो जाता है। बाकी भाई लोग देखिए, जो लोग भी इस तरह का सवाल करते हैं मुझसे यूट्यूब के कमेंट में चाहे कहीं पे भी, तो मैं उन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है, बहुत कम वक्त होता है, तो इन सारे सवालों का जवाब कमेंट के रूप में इतना लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए मैं डेली सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10 यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आप लोग वहाँ पे आ करके ऐड होकर के अपने सवालों को कर लिया करें, तो वो एक ज़्यादा बेहतर तरीका होगा आप लोगों के सारे के सवालों का जवाब देने में और आपके डाउट को क्लियर करने में, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे आकर के ऐड हो जाया करें आप लोग के बेनिफिट के लिए, क्योंकि आप लोग एक बार में एक सवाल करेंगे, उनका मैं एक ही बार जवाब दूंगा। अगर टेस्ट देता हूँ वीडियो उसमें है कि मैं आप जितना भी सवाल करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे आपको करंट टाइम पे ही सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरे ऊपर हुरूफ लगा है, क्या मैं सफ़र कर सकता हूँ सऊदी में? कहीं सूरता कर दे तो नहीं है, पकड़ेगा या नहीं? अभी हुरूफ शो नहीं हो रहा है, आमिल मंजिल का वीज़ा है, बताओ भाई। देखिए, जिन लोगों को भी एक चीज़ डाउट में क्लियर कर देता हूँ, जिन लोगों को भी हुरूफ लगता है तो उसमें आपको ग्रेस पीरियड मिलता है 60 दिन का। 60 दिन का मतलब है कि अभी आपके ऊपर परमानेंट हुरूफ नहीं लगा, बैन नहीं है, इलीगल नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपके पास मैसेज आया है, 60 दिन का टाइम है आपके पास, चाहे एक दिन भी क्यों ना आपके पास बचा हुआ हो टाइम,
आप पूरे सऊदी अरेबिया में घूमे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई पकड़ता है कि हाँ भाई तुमको हुरूप है, ये है, तो बोलना भाई मेरे पास 60 दिन का टाइम है, मैं एग्जिट के लिए या फिर फाइनल कफाले के लिए जो है यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे इस चीज़ को बताना पड़ेगा कि मेरे पास अभी इतना टाइम है, इतने दिनों के बाद फिर मैं इलीगल हो जाऊँगा। तो जब आपका 60 दिन कंप्लीट हो जाता है तब वो आपके ऊपर हुरूप शो हो जाता है, आप इलीगल हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन 60 दिन से पहले पहले आप इलीगल भी नहीं हो और आपके ऊपर पक्का पक्का हुरूप भी नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर करें। बाकी आप लोग कहीं पर भी जाएँ, मुश्किल नहीं है, लेकिन बात करना आना चाहिए कि अगर आपको कोई पकड़े तो आप बात कर सको उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल, भाई मेरा इकामा 6 जून को एक्सपायर हुआ है और हुरूप भी है, क्या बाहर से एजेंट से एग्जिट लगवा सकता हूँ? देखिए, एजेंट से एग्जिट कहीं से भी लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर ऑलरेडी हुरूप भी है और ऑलरेडी आपका इकामा भी एक्सपायर है, तो इस कंडीशन में आपको उतना परेशानी नहीं होगा और एग्जिट मिल जाएगा ईजिली। एजेंट वगैरह किसी से भी करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा 2 साल कंप्लीट हो गया है, विदाउट इन्फॉर्मेशन 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, सैलरी भी नहीं बढ़ाया, मैं कफाला लेना चाहता हूँ, कोई तरीका बताएं। देखिए, एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लें इस बात को कि बिना आपको बताए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कर ही नहीं सकता। उसका रीज़न ये है कि जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑटो रिन्यूअल पे होता है। अगर आपको अपनी कंपनी से जाना हो चाहे किसी भी रीज़न से, तो आपको लाजिम अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एग्री हैं उस कंपनी के साथ काम करने में, कफील के साथ काम करने में, और वो ऑटो रिन्यू पे होता है, इसलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यूअल हो जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपका चेंज होता है तो एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, तो जब तक वो चेंज नहीं करेगा, एक्सेप्ट आप नहीं करते तब तक तो क्यों होगा कॉन्ट्रैक्ट आपका चेंज नहीं होगा। और अगर फिर भी इस तरह का फ्रॉड काम किया है तो फिर उसके लिए आपको महकमे में जाके कंप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका कोई रास्ता निकलेगा कि कफाला होगा या फाइनल एग्जिट होगा या नहीं होगा। इन सारी चीज़ों का अलग बात है। अगर फ्रॉड हुआ तो पहले फ्रॉड का केस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई कंपनी ने एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगाया है, उसके बाद कंपनी में मेल कर रही है कि आर्टिकल 77 के थ्रू आप बाकी का एग्रीमेंट का पैसा दोगे, बाकी एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा है तो कैसे पैसा कंपनी को देना है? जवाब ज़रूर देना भाई। देखिए, एक चीज़ आप लोग समझ लें, अगर कंपनी ने आपको हुरूप लगा दिया या फिर हो सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, आपको हुरूप लग गया, तो उसके बाद अगर कंपनी आपसे कोई भी कंपनसेशन का डिमांड करता है तो आप उसको देने के नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी जो है इलीगल हो गए, यहाँ पे ऑलरेडी आपके ऊपर हुरूप है। आपके ऊपर ये चीज़ कब होगा? जब आपका इकामा वैलिड हो और आपका सिस्टम को स्टेटस जो है एकदम क्लियर हो, ऑन द जॉब हो, तब जा करके अगर कंपनी चाहे तो कंपनसेशन का डिमांड कर सकता है, लेकिन वो भी तब जब आपने कोई गलती की हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि आपके ऊपर एब्सेंट फ्रॉम वर्क है, ऑलरेडी आप इलीगल हो। अब इलीगल बंदे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन का कोई पैसा बनता ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। और बाकी पैसा नहीं भी देंगे तो भी वो कुछ नहीं कर सकता है। आपके ऊपर ऑलरेडी हुरूप, आप कहीं से भी एग्जिट लो और जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। 60 ईयर्स एज वाले का ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए, यहाँ पे जो एज फॉर सऊदी लेबर लॉ है कि आपको 60 साल तक का काम करने का उम्र एज लिमिट यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं 60 के बाद भी अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो देखिए, जो भी है, जो नॉन सऊदी हैं यानी कि खारजी हैं, गैर मुल्की एक्सपर्टीज़ हैं, अगर उनका 60 साल से ऊपर एज हो चुका है और कंपनी या कफील उनको अपने पास काम करने के लिए चाहता है, रखना चाहता है, तो उस सूरत में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, उस पर ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर कफील या कंपनी चाहे तो आपको टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि आपका एज 60 के प्लस हो चुका है या 60 हो चुका है। लेकिन वो चाहे तो आपको रख भी सकता है, आपका ट्रांसफ़र ले सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ले सकते हैं अगर आगे वाला बंदा कोई ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो, ठीक है। तो खैर, आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश किया है। जो आपका डाउट था उन सारे सवालों को जवाब देने का कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डेली यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में, जो मैं सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10 करता हूँ, वहाँ पे ऐड होकर के अपने सवालों को कर लिया करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक दे दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।